Hello students and welcome to today's geology class. तो previous class रे आमे different processes और techniques biotechnology रो देखी सारी जो तो आज क्लास रे आमे discuss करमा about the application of biotechnology माने biotechnology किन किन जगह रे किन किन field रे use होचे actually biotechnology ते आमे देखमा students इतर बहुत vast application होचे बहुत जगह रे use हेसी आ इटा गोटे बहुत recent branch in fact यहाँ दे जन हमार pandemic situation चली छे कोविड-19 रो तार भी वैक्सीन डेवलपमेंट रे बायोटेक्नोलॉजी एका यूज होचे तो एटा बहुत वास्ट वे रे यूज हेसी मेडिसिन फील्ड रे यूज हेसी फूड प्रोडक्शन फील्ड रे यूज हेसी तापरे तमर इंडस्ट्रियल लेवल रे यूज होचे मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स हार्मोन्स एंटीबायोटिक्स एथरे यूज होचे मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक रे यूज होचे तो इट इज हैविंग ए लार्ज you can say utility of this process so let us see what the applications are तो biotechnology applications काना पहला तमे points हम देखी then we'll go into the topic biotechnology is used for different aspects for betterment of mankind तो एटा किन किन जगह यूज हेसी it is used for different purpose केतेटा आमे लेखिछु किंतु मने रखो इतार बहुत फास्ट यूज होचे सबु मेंशन करवाटा पॉसिबल भी नहीं था तो मेडिसिन रो फील्ड रे यूज हेसी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन रो फील्ड रे यूज हेसी जीएम क्रॉप माने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो आमे क्रॉप प्रोडक्शन करसु ताके जेनेटिकली मॉडिफाई करि पारमा हार्मोन्स रहेसी डायग्नोस्टिक्स रहेसी एंड मेनी मोर वेज So when an organism in which foreign gene is introduced, it is called as transgenic organism. तो जो कैंसी foreign gene टे कैंसी organism भितरे introduce कलो ताकि express करालो सेंता organism मान को हमें कहसु transgenic organism और genetically modified organism माने सेंको हमें genetically modify करसु GMO short form रे कहसी और जिन genes माने हमें transfer करसु सेता के trans genes कहसी the genes that we are transferring is called as trans genes okay. So this is about the introduction of applications of biotechnology. तो तोलडो picture भी देखो जो हमें different crops भी बने पारसुं by introducing different genes into them. So that is a representation of how biotechnology works. तो गुटे field discuss करमा पहला field हला application in agriculture. एटा के मैं बहुत ब्रीफली समराइज कर दोछन स्टूडेंट्स बुझी जो एग्रीकल्चरल फील्ड रे केनतारी यूज हेसी देखो तीनटा डिफरेंट मेथड अच्छे हमर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन बढ़ावा लगी सो देयर आर थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर माने हला व्हिच इज बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जेंटा हमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देख रे हमें जन एग्रीकल्चर करू छु से ताके कहा जायसी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सेकंड हला ऑर्गेनिक कल्चर इटा देखो बहुत आग्रह होचे आमर केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर 1950 1960 परे आसी छे तार आग्रह किछि केमिकल सब्सटेंस नहीं थई तो आमे जन ट्रेडिशनल मेथड रे जन यूज करूतला एग्रीकल्चर करूतला सेटा कहसी ऑर्गेनिक कल्चर माने जनता काउ डंग यूज करी करूतला आमे जन गोबर खत यूज करी करूतला इहा देबी गाम मन को करा हेसी तो से टाइप रे एग्रीकल्चर के कहसी ऑर्गेनिक कल्चर तीन नंबर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड कल्चर जेंटा कि हमें यहाँ दे यूज करूछु तो सब थ्रू एडवांस्ड फॉर्म है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड कल्चर तो इतर बहुत एडवांटेज अच्छे बाकी दुईटा ऊपर ओके एग्रोकेमिकल बेस्ड तुम देखो कि प्रोडक्शन तो बढ़ी जासी किंतु सेटा पॉल्यूशन बहुत करसी और डिफरेंट टाइप डिजीज भी करि पारे ऑर्गेनिक कल्चर रे देखो बहुत हेल्दी है बहुत यू कैन से कि न्यूट्रिशनल भी है कथा इटा हला कि प्रोडक्टिविटी कम है तमे सेते अमाउंट रो प्रोडक्शन नहीं करि पारो जेंटा तमे बाकी दुईटा मेथड रे करि पारो तार प्रोडक्टिविटी कम है किंतु सेफ है तीन नंबर हला जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप कण है कि इथरे तमे इंक्रीज करि पारो प्रोडक्टिविटी बट केनसी टाइप रो पॉल्यूशन कॉज नै हुए कि केनसी टाइप रो इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ना एनवायरनमेंट के हेसी ना ऑर्गेनिज्म के हेसी ना जिता के खाउ छे हेसी तो सेथि लागि मता कहू जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स व्हिच आर बेनिफिशियल तो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हितला 1950 1960 रे जेते बेला हमें फर्टिलाइजर्स आउ पेस्टिसाइड्स यूज करवाटा स्टार्ट कला तो सेथरु प्रोडक्टिविटी बढ़ी गला केते बढ़ी थिला फूड सप्लाई वाज ट्रिपल्ड जेते फूड थिला तार हमें तीन गुना बेसी प्रोडक्शन करि पारला बट एग्रोकेमिकल बेस्ड आर टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स टू अफोर्ड इंडियन फार्मर्स मोस्टली तमे देखो सने पुअर पीपल बहुत गरीब लोक माने से माने एते कॉस्टली जिनिस अफोर्ड नहीं करि पारन तो सेथि लागि भी तांको बहुत प्रॉब्लम है से तांको लोन नेबाय पड़सी आ समटाइम्स लोन्स नहीं चुके पारले they also commit suicide so बहुत problems issues arise करसी because of agrochemical based agriculture okay students please pause it down here and take down the notes next point है
तो यू नो आम जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स यूज करछु का हेला जे यूज करछु बहुत डिफरेंट रीजंस अच्छे व्हाई वी आर यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पहला हेला इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी लाइक विटामिन ए एनरिच्ड राइस इता के हम पछका डिस्कस करमा इता के गोल्डन राइस भी कहा हैसी तो आमे न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़े पारमा फूड रो सेकंडटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बढ़े पारमा बेटर करि पारमा वी कैन इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटीज थर्ड टा हला टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस प्लांट माने कोल्ड ड्रॉट ड्रॉट माने एटा मरुडी हला जेन कि पूरा ड्राई एरिया है जैसे पानी नहीं मिले सॉल्ट वाटर हीट ये सब जिनिस के टॉलरेट नहीं करि पारन किंतु इता के हम टॉलरेट करे पारमा बाय यूज ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड तो केमिकल पेस्टिसाइड ऊपर डिपेंड हवा के नहीं पड़े हमको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देलो से क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ी जावा किछि केमिकल यूज करवा के नहीं पड़े तापरे रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस माने जते बेले हमें प्रोडक्शन करि सारू छु प्रोडक्शन करि सारला परे भी सम अमाउंट ऑफ क्रॉप लॉस्ट ही जैसी बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस सेटा इंसेक्ट लगी हो कि एनवायरनमेंट लगी हो तो से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस माने भी हमें कमे पारमा नेक्स्ट मिनरल यूसेज रा एफिशिएंसी बढ़े दमा प्लांट मिनरल बेसी अमाउंट रे एब्जॉर्ब करवा एज ए रिजल्ट सेटा प्लांट लगे भी बेनिफिशियल है एंड एट द सेम टाइम से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी मेंटेन करि पारसी तार बाहर डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बने पारमा माने क्रॉप्स एंता हिसाब हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करमा से उनको डिजीज नहीं हुए दे विल नॉट सफर फ्रॉम डिजीज प्रोडक्टिविटी बढ़ी जीवा सिमिलरली बायोमास प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन भी करि पारमा लाइक जेंता हमें बायोडीजल जानि छु बायोडीजल जेट्रोपा प्लांट रो स्थित जेंटा के तुमे जोड़ा कहू छ जोड़ा तेल जन कहू छ सेथरु बायोडीजल भी प्रोडक्शन करि पारमा बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो दीज आर द रीजंस कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करू छु ठीक अछि द टेक्निक इज वेरी न्यू बहुत नुआ टेक्निक है टिके त माने कहू सन कि समस्त एक्वेंटेड भी नहीं से एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट यस these are the benefits of genetically engineered crops तो गुटे गुटे देखू केनो केनो यूज हेचे तो पहला यूज हला बीटी क्रॉप्स नाउ बीटी माने हला Bacillus thuringiensis ओके तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन बीटी क्रॉप्स इज तो डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पेस्ट माने हेले इंसेक्ट नॉर्मली काना हैसी प्लांट मान को इंसेक्ट माने बहुत हार्म करसन से पूरा क्रॉप माने डिस्ट्रॉय कर देबे जमे भी जानते हो कीट पतंग जदी लागले केनसी भी फील्ड रे बेले पूरा सब क्रॉप डिस्ट्रॉय हे जिवा तो सेता के हमें रेजिस्टेंट बनासु सो मेकिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट टू रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड रो यूज कम करी करी हमें प्लांट मान को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनामा पेस्ट रेजिस्टेंट बनामा केनता करी बाय इंट्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप बनाए सी जनता में बीटी कॉटन कहू छु बीटी कॉर्न कहू छु बीटी राइस कहू छु बीटी टोमेटो बीटी ब्रिंजल सो ऑन बहुत एंता क्रॉप अछि जेंटा हमें बीटी जीन ऐड करि पारमा तो से जेन मॉलिक्यूल टा अछि जेन जीन टा अछि सेटा बीटी टॉक्सिन लागि रेस्पोंसिबल है ओके तो काना है बीटी टॉक्सिन नाउ बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय Bacillus thuringiensis due to the presence of BT toxin gene called as cryogene तो ये जेन बीटी टॉक्सिन हमें कहू छु सेटा गोटे बैक्टीरिया रो आइसोलेट हेसी जेंटा Bacillus thuringiensis तो से ऑर्गेनिज्म रो ना रहिता के बीटी टॉक्सिन को आगला Bacillus कैपिटल बी thuringiensis स्मॉल टी तो जेन बीटी टॉक्सिन कहू छु इटा गोटे टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जेंटा गोटे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करसी Bacillus thuringiensis टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस तो बैक्टीरिया निजे प्रोड्यूस करसी तार सेल्फ डिफेंस लागि किंतु हमें का करसु से जीन के हमें आइसोलेट करि पारमा and we can introduce it into a plant se gene ro na kana cryogene of Bacillus thuringiensis produce bt toxin okay so the bt toxin gene is cloned from bacteria and expressed in the plants to provide the resistant to insects तो हमें बैक्टीरिया रो बाहर करसु ई जीन के ताके प्लांट रे इंट्रोड्यूस कर देसु तो काना काना है किन किन टाइप रो जीन अछि एटा माने नाम माने मन रखो स्टूडेंट्स cry1ac और cry2ab फॉर कॉटन बॉलवर्म्स रुआ कपा जेंटा कहू छ तार जेन बॉल थिसी बॉल माने तार जेन फ्रूटिंग थिसी जेन थ्रू रुआ बाहरीसी सेटा के कॉटन बॉलवर्म बोल के उटे इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर देसी तो सेटा के अटकावा लागि हम केन केन जीन यूज करसु cry1ac और cry2ab सिमिलरली cry1ab इज यूज्ड फॉर कॉर्न बोरर्स एटा कॉर्न प्लांट मक्का प्लांट जेन सेटा के डिस्ट्रॉय कर देसन ई इंसेक्ट माने कॉर्न बोरर माने तो से मान कर अगेंस्ट हमें यूज करसु ठीक अछि So let us see how this mechanism works. Okay, please take down the notes, students, at this point. केंदागिरी mechanism टा काम करसी. Mechanism है लतार. It is very simple. जंता हमें already discuss करथिला हम आगरू. काना कर्मा हमें Bacillus thuringiensis produces BT toxin, which is a protein which kills insects like
लेपिडोप्टेरॉन्स जेंटा कि टोबैको बर्ड वर्म है, आर्मी वर्म है, कोलियोप्टेरॉन्स जेंटा कि बीटल्स, आउ डायप्टेरॉन जेंटा कि फ्लाइज और मॉस्किटोस। तो ई तीनटा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के ई डिस्ट्रॉय करसी। ओके, सो द बीटी टॉक्सिन कैन डिस्ट्रॉय दीज थ्री ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स: लेपिडोप्टेरॉन्स टोबैको बर्ड वर्म और आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरॉन्स बीटल्स, एंड डायप्टेरॉन्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। ठीक है। So the Bt gene is expressed itself as a protein crystal at particular phase of bacteria, which is insecticidal protein. Insecticidal माने which kill insects. Okay, तो बैक्टीरिया तार लाइफ साइकिल गुटे पर्टिकुलर फेज रे से प्रोटीन के एक्सप्रेस करसी। Now the Bt toxin exists as an inactive protoxin, and on ingestion of it by the insect it becomes active and in the intestine of the alkaline at alkaline pH. तो नॉर्मली काना हेसी जेते बेला हमें बीटी टॉक्सिन के प्लांट रे इंट्रोड्यूस करूछु तो प्लांट सता के गुटे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन हिसाब प्रोड्यूस करसी। मने रखो केनसी भी ऑर्गेनिज्म रे केनसी मॉलिक्यूल एक्टिव फॉर्म रे डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हुए, सेटा गुटे इनएक्टिव फॉर्म रे प्रोड्यूस होबा जेते बेला दरकार पड़बा से एक्टिवेट हो जिबा। ठीक अछि, तो सेंता इथिरे भी हेसी। तो ई जन बीटी टॉक्सिन हमें प्लांट रे इंट्रोड्यूस कर दमा, प्लांट गुटे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करबा बिकॉज ऑफ द जीन। ना इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन टा प्लांट के हार्म नहीं करे। देखो इन क्वेश्चन एटा भी उठी पारे कि हमें तो बीटी टॉक्सिन प्लांट रे दे देला, प्लांट के भी हार्म करबा नहीं। दिस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन विल नॉट हार्म द प्लांट। किंतु जदि से प्लांट के केनसी गुटे इंसेक्ट खाउचे तले डायग्राम दैछे देखो, इनो जदि गुटे इंसेक्ट खाउचे ताके से जेन टॉक्सिन मॉलिक्यूल अछि सेटा तार बॉडी भीतर के पलाबा। आ अल्कलाइन पीएच रे, अल्कलाइन पीएच जेंटा कि हमर इंटेस्टाइन रे थिसी, एटा हमें फर्स्ट ईयर भी पढ़ितला स्टूडेंट्स। हमर इंटेस्टाइन रो पीएच अल्कलाइन है, स्टोमक रो पीएच एसिडिक है। तो जेतले इंटेस्टाइन के पहुंची जिवा से एक्टिवेट ही जिवा। ठीक अछि, प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट्स एट अल्कलाइन पीएच से काना करबा, इट विल बाइंड टू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिड गट एंड इट विल कॉज परफोरेशंस। परफोरेशंस ना छोट छोट कोणा कर देबा। तो जदि ता टोटल इंटेस्टाइन रे कोणा हे गला, insect मरी जैसी, as simple as that. So this activated toxin binds to the epithelium of the gut causing perforation. Perforation होने छोट छोट कोणा कर देसी, swelling, फुली जीवा, lysis, भांगी दवा, सेल मन को भांगी दवा, मारी दवा। As a result, insect will also die. तो ई टाइप रो जन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हमें करू छु by use of BT gene that is called as the BT crops. तो ई क्रॉप मन को हमें कहू छु BT crops। तो इटा हला पहलाटा। ठीक अछि, please take down the notes here. Next है RNA interference. RNA interference भी मेथड है। देखो एटा बहुत सिंपल हुए, खाली पहला बुझी जो मैकेनिज्म टा काना केनसी भी पैरासाइट जेतले होस्ट ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्ट करू छे तो से काना करसी सेथरे तार उटे टॉक्सिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवा जेंटा से होस्ट ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट करसी, समटाइम्स मारी भी देसी। तो जेते बेले उटे प्रोटीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करू छे केनसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेंट्रल डॉगमा रे का प्रोड्यूस करवा। सेंट्रल डॉगमा माने काना डीएनए, डीएनए रु आरएनए हेबा, आरएनए रु प्रोटीन हेबा। तो ई स्टेप टा अछि जेंथरे कि से प्रोटीन प्रोड्यूस करवा। तो जदी ई स्टेप के हमें मझी रे अटके देला, हमें इंटरफियर कर देला, किन स्टेप रे इंटरफियर करमा तार आरएनए स्टेज रे। जदी ताके हमें आरएनए स्टेज रे इंटरफियर कर देला से प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करि पारे, एंड इफ द प्रोटीन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इट कैन नॉट हार्म द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सही टेक्निक के हमें कहू छु आरएनए इंटरफियरेंस। So another approach to develop pest-resistant crop against nematode parasite is RNA interference. Now specifically it use kora hesi for a nematode called as Meliocdyne incognitia. Meliocdyne incognitia जन होचे एटा गुटे टाइप रो नेमाटोड है, नेमाट हेलमेंथिस माने वर्म लाइक है which infects the roots of the tobacco plant. Tobacco plant रो रूट के इन्फेक्ट करसे ताके डिस्ट्रॉय कर देसी। So RNAi रो बेस्ट तार मेकैनिज्म हला silencing the translation of specific mRNA. तो mRNA रो जेन एक्सप्रेशन होचे जेंटा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को छु कन्वर्शन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन सेटा के से साइलेंस कर दे, सेटा के से अटके देसी, बंद कर देसी, सेटा के चुप कर देसी। ठीक अछि, तो आरएनए इंटरफेरेंस इन यूकैरियोट्स इज ए मोड ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस केहा ले जे अछि एटा नेचुरली भी एग्जिस्ट करसी, एटा तो हमें आर्टिफिशियली करू छु बट नेचुरली भी एग्जिस्ट करसी बिकॉज़ सेट आउट इट सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। कहा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है? यूकैरियोटिक सेल्स रो। So silencing of specific mRNA is carried out by complementary dsRNA that inhibits mRNA, binds to the mRNA and prevents translation. तो एटा केनता करी हेसी आमे गुटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए dsRNA टे इंट्रोड्यूस करसु होस्ट सेल रे जेंटा आमर जे नेमाटोड अछि तार mRNA के बाइंड करी करी ताके ट्रांसलेशन करबारु अटके देसी। मने रखो ट्रांसलेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA। तो जदी सेटा ब्लॉक हे गला, से सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA ब्लॉक हे गला, से प्रोटीन फॉर्मेशन कने हुए
and this specific dsRNA genes are isolated from viral DNA or viral RNA called as transposon. तो ये जीन टा हमें केनु पाइसु, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रो जीन टा जेटा हमें होस्ट इंट्रोड्यूस करछु फ्रॉम वायरल आरएनए. ओके, so this is known as RNA interference. तो इटा देखो पिक्चर रे देछि स्टूडेंट्स, दिस इज द नेमाटोड जेंटा की रूट्स वन को इन्फेक्ट करसी. तो नॉर्मल टोबैको रूट एंता दिसवा, किंतु जेतले इन्फेक्शन हियसी रूट्स वन एंता ही जिवे. तो धीरे धीरे कर प्लांट मोरी बसवा. आफ्टर इन्फेक्शन द प्लांट विल स्लोली स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ द नेमाटोड मेलियोग्डाइन इनकॉग्निशा. नाउ दिस इज द मेथड ऑफ RNA इंटरफेरेंस जेंता मैं तुमको बताली. तो agrobacterium vector is used to introduce genetically modified nematode specific gene into the host. तो हमें प्लांट सेल रे ऑलरेडी पढ़ी सारछु, प्लांट सेल रे जीन इंट्रोड्यूस करार छे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस हमें यूज करसु. तो एग्रोबैक्टीरियम यूज करी करी जेन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन होचे सेटा के प्लांट रे इंट्रोड्यूस करी देसु. नाउ द DNA produces both the sense and the antisense strand in the host. The sense and antisense strand bind together to form dsRNA. तो देखो एटा जिते बेले हमें इंट्रोड्यूस करमा जीन टा होस्ट सेल गुटे dsRNA प्रोड्यूस करबा. देखो RNA जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड थिसी, किंतु इटा गुटे डबल स्ट्रैंडेड RNA. तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA काना हेबा बाय द हेल्प ऑफ RISC. इटा गुटे टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. ये RISC जेन होचे इतर फुल फॉर्म टा हला RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, तो इतार संगे कंबाइन ही जवा dsRNA रो स्ट्रैंड टा आ ई जेन मॉलिक्यूल टा हला माने the RICS along with the mRNA of the host cell, it will bind to the RNA of the nematode. ये जो nematode रो RNA छे तार संगे bind करबा, as you can see here सता के destroy कर दबा. तो as a result protein formation नहीं हुए and the organism will not be affected. So this mechanism is called as RNA interference. तो dsRNA जेंटा हमें host cell रे introduce करू छु सेटा RICS RNA induced silencing complex बोली गुटे molecule छे तार संगे bind करबा आ से गुटे complex form करबा जेंटा कि nematode रो RNA संगे bind करी mRNA संगे bind करी ताके destroy कर दबा. As a result it will not cause any kind of infection. तो इता के हमें कहसु RNA interference. 3 नंबर एप्लीकेशन टा हला गोल्डन राइस. as the name suggests तोला पिक्चर भी देखि परतो नॉर्मल राइस हमर व्हाइट थिसी, गोल्डन राइस टा गोल्डन कलर थिसी. का हला जे गोल्डन कलर थिसी, द गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस. साइंटिफिक नेम हला ओराइजा सैटिवा which produces beta carotene due to introduction of a transgene. तो नॉर्मली राइस रे बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस नहीं हुए, हमर राइस रे कार्बोहाइड्रेट थिसी खाली. बीटा कैरोटीन गुटे प्रो विटामिन है, तो से प्रो विटामिन टा प्रोड्यूस नहीं हुए. तो आमे जदी प्रो विटामिन रो जीन टे राइस रे ऐड कर देला तो सेटा हला बीटा कैरोटीन जीन जेंटा हम ऐड करू छु जदी इंट्रोड्यूस कर देला तो राइस रो कलर गोल्डन ही जैसे. द बीटा कैरोटीन इज ए प्रो विटामिन ए. सेटा गुटे प्रो विटामिन ए है माने विटामिन ए रो प्रिकॉर्सर मॉलिक्यूल व्हिच इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट. गोटे एसेंशियल न्यूट्रिएंट आमे जानि छु विटामिन ए हमर आखि रो डेवलपमेंट लागि रेस्पोंसिबल है, हमर विजन लागि रेस्पोंसिबल है. तो विटामिन ए हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रु पाउ छु, बट जदि राइस रे का से विटामिन ए पाई जिमा तो हमको अलगा फूड खाबा के नै पड़े. तो सेथि लागि मैं का करसु बीटा कैरोटीन रो जीन टा राइस प्लांट भीतर इंट्रोड्यूस कर देसु. तो द राइस अपीयर्स गोल्डन येलो ड्यू टू द बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन टिके गोल्डन कलर रो मॉलिक्यूल है, तो सेथि लागि राइस टा व्हाइट नै दिस इज द गोल्डन कलर रो दिस वन. दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज गोल्डन राइस. नाउ ई जेन बीटा कैरोटीन जीन टा अछि इटा हमें दुईटा ऑर्गेनिज्म रो आइसोलेट करसु. गोटेला डैफोडिल प्लांट्स आ गुटे हला बैक्टीरिया. आई थिंक डैफोडिल तुम माने जानि थिबो, तमर बोधे इंग्लिश रे अछि डैफोडिल बोली करी. सो डैफोडिल प्लांट्स आर वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन येलो कलर फ्लावर्स. ठीक अछि, तो सेतार से जेन गोल्डन येलो कलर जीन टा अछि सेटा बीटा कैरोटीन जीन है. सेटा के हम आइसोलेट करसु आ सेटा राइस रे इंट्रोड्यूस कर देसु और केतरा बैक्टीरिया रे भी देखा देसी. बीटा कैरोटीन जीन इज फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया एज वेल. So this is how you produce the golden rice, that is vitamin A enriched rice, okay, by introducing beta carotene gene from the daffodil plant and the bacteria. So students, this is all about the applications in biotechnology in the field of agriculture. In the next class we will discuss about the applications in the field of medicines and medical biology. Thank you everyone.